जब भी शक होता है कि आज बलि दी गई है, आज तंत्र क्रिया हुई है, आप अगले दिन सुबह आके चेक करें कैमरे। माता छत्रेश्वरी का हमने नहीं बेरा उसका भीतर क्या हुआ है ना, भीतर बढ़न दें दे है ना, और किसी का पड़ोसी कोई जानता उसमें। गली में सारे उनके काम हो, गली में नाचे हैं, गली में डीजे बाजा, फुलाबाज में डीजे बाजा है। मेरी लड़की मरी पड़ोसियां जाके न्यू कोई तम डटो तो न्यू करके नसर रात जाके देखो एक बार। बलराज कुंड ने बेमल के में, बलराज कुंड ने बेमल के में किया अनूठा काम। लड़कियों के लिए किया फ्री बस सर्विस का प्रावधान, देके सुरक्षा आवागमन में बेटियों का सम्मान किया। माँ और बाप की चिंता का कितना अच्छा समाधान किया। पिछले लगभग 7 सालों से युवा समाज सेवी और महम के वर्तमान विधायक बलराज कुंडू ने महम हलके की बहन बेटियों को घर से कॉलेज तक आने जाने के लिए मुफ्त और सुरक्षित बस सेवा को उपलब्ध करवाकर हजारों जरूरतमंद बहनों को शिक्षित होने में सहयोग किया है। तो क्या आप चाहते हैं कि महम हलके की तरह हरियाणा के हर जिले, हर कस्बे और गांव देहात की बेटियों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित और मुफ्त बस सेवा शुरू की जाए, ताकि हर माँ बाप चिंता मुक्त हो सके? तो आइए 7834800800 पर मिस कॉल दें और जन सेवक मंच से जुड़े। जन सेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। सर, विद्यानगर में एक मंदिर का विवाद है। पिछले एक लोग धर्म के नाम पर बदमाश आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने सारे शहर का माहौल खराब कर रखा है। अड़ोस पड़ोस में जीना मुश्किल हो रहा है। नाच गाना, बेउद्दी सी बातें हरकत करना। तो मैंने प्रशासन को यही कहा है कि किसी प्रकार से इस बीमारी को रोको। तांत्रिक प्रक्रिया सर शुरू। अरे क्या तांत्रिक, ऐसे ऐसे आदमी समाज के लिए घातक होते हैं, अच्छे नहीं होते। ये हो गए लगभग 1.5 साल। अब क्या है, तांत्रिक प्रक्रिया? हाँ, तांत्रिक प्रक्रिया करते हैं। हम सबूत देते हैं उनके, सारी उनकी वो रखी हमने, सीढ़ी बना रखी है। यहाँ यंग लड़के हैं 20-22 साल के, 2-3 लड़की हैं, 2-3 लड़के हैं। देखो जी, मेन तो बात ये है कि जो यहाँ पर उत्तराधिकारी है ना, एसपी साहब है, या इनको ऐसे ऑफिसर को वहाँ भेजें जो क्या वहाँ मौके पर जाके छानबीन करके उस मकान को खोल करके ना सारा देखें। कोई नहीं गया है ऐसा, तो उनको तो छोटा तो बाहर काट दें, वो भीतर को बढ़ दें। तो अनुरोध है हमारा सरकार से कि 2020 से एप्लीकेशन देने लगे हैं पुलिस चौकी में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, एसडीएम को, एसपी को, डीसी को, और उनकी एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज में आपको दे सकता हूं, डायरी नंबर दे रखे हैं। आज तक कोई अच्छी कार्रवाई नहीं की गई है। ठीक है, जाते हैं, लिख ले जाते हैं, पूरी गली के ऊपर कब्जा है। ठीक है, मंदिर है वो गली में ही बना दिया, वो अंदर तो घर रख लिया, मंदिर गली में ले आए। किसी का पर्सनल प्लाट था, ये प्लाट में मंदिर बनाया है। ये है ही, पर अब भी पर्सनल मंदिर ही है। ठीक है ना, ये कोई सार्वजनिक मंदिर तो लोगों ने चंदा दे के बना रखा है 100 मीटर दूर। ठीक है, तो ये अब अगर सार्वजनिक कर दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा वो मंदिर चल रहा है ये भी चल जाएगा। प्लाट ये खरीदा हुआ है या कोई अवैध है? अब पता नहीं हमें उस चीज का, लेकिन ये किसी का घर था, उसके ऊपर लोहे का अपना लगा के झंडे वंडे और मंदिर का दर्जा दे रखा। आप वहाँ से भी एक बार देखो, आपको दिख जाएगा कि ये वास्तव में कभी मंदिर था ही नहीं। ठीक, उसमें पक्षी भी रखते हैं, पक्षी भी है। हाँ, बंदर है, तोता है, मुर्गा है, हिरण है, काला तितर है। विवाह गाड़ा दी तो उसको पर उल्टी बाद इस मेरे पर दरखास्त लगा दी, कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई मुकदमा नहीं कराया, कोई जानवर नहीं ले गए, एक बांदर ले गए, कोई भी कार्रवाई नहीं करा। 100 नंबर पर भी अगर पुलिस को बुलाता है तो उसके खिलाफ जाकर के झूठी लड़की छेड़ने के आरोप लगा के पुलिस में एप्लीकेशन दे देते हैं। सारे कॉलोनी वाले इस बात से डरते हैं
कि भैया बेमतलब में चक्कर कौन लगाएगा। मेरे खिलाफ दी और एक दो भाई इनके खिलाफ भी दी और अब लेटेस्ट इनके खिलाफ दे रखी है। ठीक है, अब आप देखो कि और एक वो अंकल जी हैं तो जानवरों को है शेर सिंह अंकल जी हैं, वो इनसे भी ज्यादा उम्र है, मारा क्या नाम उसके खिलाफ भी लड़की छेड़खानी की उम्र दे एप्लीकेशन दे रखी है। और जो लड़कियां देती हैं वो एक भी विद्यानगर की नहीं है, सबसे ये सारी बाहर की है, सारी बाहर की हैं, इवन हरियाणा की भी नहीं होंगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अपना एक माहौल है भाईचारे का, एक शर्म लिहाज होती है, ये सारी चीजों को ताक पर रखे हुए हैं और औरों की इज्जत भी मिट्टी में मिला रहे हैं। कितना नंबर गली नंबर है ये भाई शिवाजी मार्ग में सैनिक गली पड़ती है अपने, और उसमें 40 नंबर मकान के बिल्कुल सामने शिवाजी मार्ग पर सैनिक गली आगे चल के ट्रांसफार्मर वाली, उसमें 40 नंबर मकान है एंड बिल्कुल पलवास के ज्यादा नजदीक हो जाता है, उसके सामने ये सारा ड्रामा हो रहा है। और लगा हुआ और इस ये माताएं भी आपके साथ हैं क्या? माता जी क्या मामला है? यो मंदिर है या प्लाट है, मकान है? आप बता दो, आप बता दो। भाई मंदिर है, मंदिर है। हाँ, ना मंदिर है माता छत्रेश्वरी का, हमने नहीं बेरा उसका भीतर क्या हुआ है, ना भीतर बढ़न देंदे है ना और किसी का पड़ोसी कोई जानता उसमें। गली में सारे उनके काम हो, गली में नाचे हैं, गली में डीजे बाजा, फुलाबाज में डीजे बाजा है। हमने लिकड़न नहीं देंदे, लिकड़ा तो उनका लठ मारो सुसरी रंडा के क्या हाथ लिकड़ा नुका कर का भीतर रहो लिकड़ो मरे सवे नीचे को नहीं ओडड़ बच्चे कोई मंदिर में पुजारी होया करेंगे, खान कमान करा टोरे कर दोपहर में सवाए तो कुतड़े लड़ाऊंगे, शाम ने 8 ढोल कर डीजे का उड़े कौन कितना अक्सर और घंटी देखे और बंद रखेंगे उसने भीतर कौन है मंदिर का नाम से वो करा के मंदिर जाके देखो मेरी लड़की मरी पड़ोसियां जाके न्यू कोई तम डटो तो न्यू करके नसर रात जाके देखो एक बार मन से मरे नाल हाल हो रहा से हैं 12 बजे सो जाओ पटाखा बजाओ ये क्या मतलब हो उनको बाहर के हैं या यहाँ लोकल है? बाहर के हैं हम भी तुम्हारे घर ही तो बैठा था, कोई दिल्ली से है, कोई राजस्थान से है, कोई गुवाना से है, कौन किधर रहने आना क्या हमने से बूंदी गाल कर आप एक बार जाके देखो तो सही। डब्बा में बम गाल की बजाओ पिप्पा को नहीं आगरा लोग का उसमें बम भर देंगे और फिर बजाओगे। कितने आदमी हैं लगभग ये? आदमी तो बिगन तो 3-4 से, एक औरत लड़की से 3 लड़कियां का के काम सा इसमें चाला गलत धंधा है। शुंगारी सुंगूरी लड़की जुमा इनका सारे में करतम धरता है जी दिलबाग बॉक्सर वो कर है सारे काम उसको निकालो बाहर एक मोटा भीतर का वो निकलता नहीं सारा भी रात में निकला पशु पक्षी भी अंदर बता रहे हैं, जानवर भी हैं, सारे जानवर हैं अंदर रोक रखे हैं, जानवर कोई लंगूर वगैरह और भी कोई मछली से तोता से चिड़िया से जो धरती खरगोश से जो जानवर होया करे हैं हर जानवर है सारी कछुआ है गिलेरी से सारे जानवर से मंदिर नहीं है जी मंदिर के नाम तो दो बार ने करे के न्यू बेरा इन के बेरा पड़ जाई पुलिस आओगे परलमा का पार्सल 5 सेकंड लाओ और इतने लट्स हैं थोड़ा सा मिरोला कर लो जी दे लट काट दे और पहली लट नहीं वो क्या मजाक रखे सारी जानवर अकेडमी है सारी बॉक्सिंग अकेडमी ने बुला ले होड़ा हमने मारने खातर इतने बालक आ जा पुलिस उस बारी कोई कार्रवाई नहीं करी एक बार अवसर चली जा देखा हर चले जा कुछ नहीं करते। क्रांति भाई क्या मामला है? ये आपके कोई नोटिस में है? आप जागरूक पढ़े लिखे इंसान है। ये हमारे विद्यानगर का हमारे पड़ोस का मेरी गली का ये मामला है। बिल्कुल। और असल में ये मंदिर नहीं है, मंदिर का सिर्फ रूप दे रखा है अपने गलत कामों को जो है सही ठहराने के लिए और एक अंधविश्वास और एक जो है तांत्रिक विद्या जो है वो करने के लिए इस तरह का मामला है। और पड़ोसियों को ये परेशान करते हैं। दो गलियां लगती हैं, उसके दोनों गलियों के ऊपर कब्जा कर रखा है। ये लोग बाहर के हैं या कोई लोकल है? बिल्कुल बाहर के हैं और यहाँ के लोगों को तो अंदर ही नहीं घुसने देते। ये खुद के लोग जो आते हैं ना वो क्या करते हैं अंदर ये भी नहीं पता है अड़ोसी पड़ोसियों को तो। और अड़ोसी पड़ोसियों को तो निकलने भी नहीं देते उन गलियों से। निकलते हैं तो गालियां देते हैं, पिटाई करते हैं। गाली देते हैं आपको? हाँ जी मेरे को तो गाली देते हैं। क्यों? कारण क्या है गाली देते हैं? आप पड़ोस में हो? मेरा उसके साथ का साथ लगा जी दीवार का दीवार लगती है और मैं कहीं 8 बजे आ रही थी 2-3 दिन पहले मैंने देखती हूँ बोली रंडी सा तो पता नहीं गंदी वे लड़की हैं 3 वे गंदी गाली देती हैं इसका और मेरे 2 बेटे बाहर में अकेली रहती हूँ घर। मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगती, मैं तो लकड़ती है उनके दर्शनों में।
तो ये कितने साल से लगभग चल रहा है? ये 2-3 साल से है, पिछले 2-3 साल से है। और हमें जो सूचना मिली है वो ये मिली है कि इन्होंने पहले जो है सेक्टर के अंदर किया था, और सेक्टर के अंदर भी जो इन्होंने इसी तरह के जो है काम करने शुरू किए तो वहाँ के लोगों ने इनको भगाया था। और अब जो है यहाँ विद्यानगर में आके वो वही काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है इनको शय दे रहा है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा। जबकि हम 2 साल से लगातार शिकायत कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से पहले सेक्टर वालों ने भी शिकायतें की होंगी इनकी। लेकिन इस तरह के लोगों के ऊपर एक परमानेंट जो है इलाज किया जाए और परमानेंट इनका सोल्यूशन निकाला जाए। ये अलग अलग जगह जाके जो आम लोगों को परेशान करते हैं वो गलत है। आप भी विद्यानगर से हो सर? विद्यानगर से हो आप? विद्यानगर से। क्या है ये मामला? ये बस मंदिर आपको के लगता क्या है? ये ज्योतिषी हैं, तांत्रिक हैं, क्या ये या गलत काम करने आते हैं? ये तो सीधी तो बताऊँ ना आपने, पड़ोसियां तंग करने वाले हैं और कुछ नहीं जी। सारे पड़ोसी, मेरा भी मकान उसके साथ ही लगता है, मंदिर के साथ है। ये फांसी तोड़ने का काम और कुछ नहीं है। सारा तामझाम गली में होता है, मंदिर के अंदर कुछ नहीं होता। प्रशासन को कह लिया। प्राइवेट मंदिर है, प्राइवेट मंदिर बना रखा, मंदिर नहीं है। आम जनता की कोई वो उसमें नहीं है, कोई वो कर दे, दरखास्त दे दे तो उसके घर पे उसके मारते हैं जी। ठीक है, पुलिस इनकी झूठी दरखास्त पे कार्रवाई कर देती है। हमने इतनी दरखास्त दे ली, कोई कार्रवाई नहीं कर रही उसमें। उल्टे हमारे पे मुकदमे छेड़खानी के। वो मंदिर में 3-4 लड़की रहे हैं, 3-4 लड़के रहे हैं। ठीक है, और कोई मंदिर नहीं है, वो ट्रस्ट बना रखा है इन्होंने। लुट्टनकार वो है, काला का धोलाकरण का वो चीज़ है, और कुछ नहीं। बाकी सारा काम गली में होता है। गली पे भी 8 फुट गली पे कब्जा कर रखा है, दोनों गलियों पे कब्जा कर रखा है 8 फुट। कोई सुनवाई नहीं, आ सकना तो कब्जा छुटवाया, किसी अधिकारी ने आके भी नहीं देखा। चौकी वाले आते हैं, उनको चाय पिला देते हैं और भेज देते हैं। कॉलोनी के लोग अंदर नहीं जा सकते? कॉलोनी के अंदर पुलिस भी अंदर नहीं जा सकती, पुलिस प्रशासन ही नहीं जा सकता। कॉलोनी के लोगों को तो छोड़ो। 100 घंटे गली में बजते, 100 घंटे बड़े बड़े, मतलब 200 आदमी ना 200 ही घंटे बाजेंगे। मतलब पड़ोसी सोना सुबह 5 नवरात्रों में सुबह 5 से लेकर रात को 12 बजे तक डीजे ढोल पटाखे इतने यंत्र और रथ लेके लोगों के घर के बाहर से फेरी लगाना। मंदिर में लगाओ, फेरी लगानी है तो मंदिर है, तो वह मंदिर नहीं है, ट्रस्ट है। और इनका वो पर्सनल वो खुद घर में बना रखा है, किसी की एंट्री नहीं है। पुलिस प्रशासन की भी एंट्री नहीं है उसमें। और ना आज तक पुलिस प्रशासन ने आके कोई जांच की अंदर क्या है क्या नहीं है। देखो तो सूर्य आके कम पुलिस वाला बढ़ गया था कि 4-5 ऊत न्यू पकड़ के ले आए थे, तो धक्के मार के निकाला था, न्यू खींच के। खरगोश ने पकड़ के ले आओ, इस तरह पकड़ के ले आए थे पुलिस वाले ने। जानवर भी जानवर हैं जी, सारे जानवर हैं। हिरण है, काला तितर भी था। लेकिन वन विभाग ने सिर्फ 4 दिन पहले लंगूर को पकड़ा, उनको नहीं पकड़ा। उनसे फोन करा, नुला वो हम शाम को पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शायद मुकदमा भी दर्ज ना करा, एक जुर्माना लगाया है 5500 का। वो पता करेंगे मंडे को या मंगलवार को कि मुकदमा दर्ज कराया है कि नहीं कराया। मंदिर से तंग नहीं है, गतिविधियों से तंग है। मंदिर से तंग नहीं है, मंदिर तो और बहुत है कॉलोनी में। मंदिर से कौन तंग होता है? लेकिन गतिविधि गलत है वो सारी। मंदिर वाली कोई गतिविधि है ही नहीं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे चौन साहब? बढ़िया सर, मैं लाइव बात कर रहा हूँ सर आपसे। हाँ जी, हाँ जी। एक ये विद्यानगर में कोई अवैध रूप से कोई घर में ही मंदिर बना रखा है। ठीक है जी। और उसमें काफ़ी पशु पक्षी इन्होंने रोक रखे। कुछ बाहर के लोग हैं, 3-4 लेडीज हैं, 3-4 जेंट्स हैं। और ये बता रहे हैं 2-3 दिन पहले लंगूर तो शायद पकड़ा है। ठीक है जी। लेकिन अंदर ये जितने भी हिरण है, काला हिरण है और तितर है, अनेक प्रकार के पशु पक्षी इसमें अंदर है। और ये कह रहे हम बार बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पहल नहीं हो पा रही कहीं भी। तो ये तो एक चीज और बताओ ना, जब लंगूर को डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया जी, तो अगर और वाइल्ड एनिमल्स होते, बर्ड्स होते तो क्यों नहीं लेता? हाँ, तो दिक्कत तो वही है ना सर। ये कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं लोग, बोला कोई भी पुलिस वाला अंदर एंट्री नहीं करता, करने ही नहीं देते। ये पुलिस भी वहाँ आई थी मौके पे और डिपार्टमेंट के भी गए थे जी। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को एंट्री ना करने दिया हो। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें और भी जानवर हैं सर? नहीं, वाइल्ड का कोई जानवर नहीं है उधर। वाइल्ड का कोई जानवर नहीं है। अगर कोई किसी को दिक्कत है तो हमें एक अपडेट बना के दे दे। ये सर, ये सारे लोग इकट्ठे आज सारे लोग इकट्ठे होके MP धर्मवीर सिंह के कोठी पर आए हुए। हम यहीं पर लाइव बात कर रहे थे। धर्मवीर सिंह ने भी, MP साहब ने भी कहा है फिलहाल, बोला ये बिल्कुल अवैध रूप से लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। वो जो मंदिर के नाम पर ढोंग है, तांत्रिक प्रक्रिया वगैरह करते हैं ये, तो लोगों में रोष तो है सर। देखो, मैं किसी के सामाजिक मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहता जी। सभी का अपना अपना तरीका है, देव देवता
जनता को पूछने का, बिल्कुल बिल्कुल, और सबका हक है जी लेकिन हम किसी को वाइल्ड एनिमल के नाम पर किसी तरीके के काम नहीं करने देंगे। जी जी जी, हाँ, और मैंने बकायदा वहाँ मौके पे इनकी कंप्लेंट पे चेक करवाया था। ठीक है बल्कि सर। इनने तो कंप्लेंट लिखी थी, वापसी ले गए थे और पूरी दी नहीं हुई डिटेल भी। तो ये आपके नोटिस में कुछ मामला आया और सर है क्या ये, मतलब इससे? मेरी नोटिस में तो यही आया था कि वहाँ पर हिरन रखा हुआ, तीतर रखे हुए हैं, लंगूर रखा हुआ, लेकिन वहाँ जब रेड की गई तो रेड के दौरान सिर्फ लंगूर ही मिला। अच्छा, और वो उसको लंगूर को ले आए थे सर? और लंगूर को हमारे डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में लेके कार्रवाई कर दी। अच्छा अच्छा, तो आज ये इकट्ठे हो रहे हैं सर, यहाँ आए हुए थे धर्मवीर के MP के? नहीं, ये सोच रहे कि हम फांसी तोड़ दे उसको। हाँ हाँ हाँ, लेकिन डिपार्टमेंट कोई गलत काम नहीं कर सकता। हम नहीं गलत तो कोई भी कानून तो कोई हाथ में ले ही नहीं सकता है सर। हाँ, बिल्कुल, तो किसी को कोई एतराज है तो वो अपना एप्लीकेशन दोबारा दे दो, अपडेट दो बकायदा, ताकि कोई अगर किसी के खिलाफ गलत भी देगा तो कार्रवाई होगी उसके खिलाफ भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो हमें यही काम थोड़े ना कि एक ही जगह हम बार बार रेड करते रहे इनके हाँ। कहने से। नहीं नहीं ये तो है ही सर। हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट है, पूरे बड़े बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, काम करना है, काम करेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। चलो शुक्रिया सर। चलो ठीक है सर। ये वन्य जीव विभाग से हैं जो अधिकारी हैं, ज्योति कुमार, लघु चिड़ियाघर के प्रभारी हैं। इनका कहना है कि लोगों की शिकायत पर हमने रेड की थी और लंगूर को हमने वहाँ से पकड़ा भी है, लेकिन अन्य कोई वाइल्ड इस प्रकार के नहीं पशु पक्षी पाए गए जो अवैध रूप से हम जिनको कह सकते हैं, ये इनका कहना है। डायरेक्ट इनसे हमने बातचीत की है अभी। हालांकि लोगों में रोष है, ये वास्तविकता क्या है ये पुलिस जांच के बाद में पता चल पाएगा। जैसा कि सांसद धर्मवीर सिंह ने भी कहा है कि इस प्रकार के ये जो लोग हैं ये अवैध तरीके से गलत कार्य कर रहे हैं, जैसा कि हमने बातचीत करने का प्रयास किया था। लेकिन ये मामला काफ़ी गंभीर विषय है। एक वन्य जीव जंतु विभाग से जुड़े अधिकारी की यदि हम माने तो उनका कहना है कि धार्मिक किसी दखलंदाजी में हम नहीं पड़ सकते। शिकायत की थी, शिकायत के आधार पर लंगूर को हम पकड़ के लेकर के गए हैं, लेकिन आगे भी अगर कोई इस प्रकार की उनके पास शिकायत आएगी तो प्रक्रिया या कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं विद्यानगर के शिवाजी मार्ग पर ये एक मंदिर जो अवैध रूप से जिसको लोग कह रहे हैं तथाकथित मंदिर है, और ये भी लोग कह रहे हैं कि ये मकान में ही मंदिर बनाया हुआ है। बाहर जो लोग उसमें रहते हैं वो डीजे बजाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, और यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं लोगों का ये कहना है, लोगों का आरोप है कि कॉलोनी में एक गलत माहौल बनाया हुआ है। कॉलोनी के लेडीज़ों से भी गाड़ियाँ दुपड़ देते हैं वो वहाँ के लोग, और किसी न किसी रूप में ये लोग परेशान हैं, तभी आज सांसद धर्मवीर सिंह के आवास पर पहुँचे। अब देखना ये होगा कि इस पर कार्रवाई क्या होगी, या फिर ऐसे ही जो पीछे ये 1.5-2 साल से शिकायत पर शिकायत करते आ रहे हैं, इनका कहना, इनका आरोप है कि कोई अभी तक की कार्रवाई से ये संतुष्ट नहीं है। अब समय बताएगा, पुलिस जांच बताएगी, या सांसद धर्मवीर सिंह कितनी इनकी पैरवी कर पाएंगे ये समय। छीना था जो हक सरकार ने वो वापस दिलवाना है, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करवाना है। आज हरियाणा में चारों तरफ सरकारी अन्याय का बोलबाला है। कहीं कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बाट जो रहे हैं तो कहीं पीटीआई आज सड़कों पर बैठे हैं, कहीं आशा वर्कर, कहीं आंगनवाड़ी वर्कर, कहीं कल रकात संघर्षरत हैं, तो कहीं टीचर अपने हक के मुद्दे के लिए आवाज उठा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा कच्चे कर्मचारी लंबे समय से कन्फर्म होने को तरस रहे हैं। उनमें से कितने ही तो ऐसे हैं जिनकी उम्र भी जा चुकी है, लेकिन उनकी बेबसी की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, तो मैंने आज आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए जनसेवक मंच बनाया है। अपनी सहमति व सहयोग देने के लिए 78 34 800 800 पर मिस्ड कॉल कीजिए और जनसेवक मंच से जुड़िए। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।
फिलहाल हम शिवाजी मार्ग पर हैं, जहां जो एक विवादित मंदिर जो लोग बोल रहे हैं, जो शिकायत लेकर के सांसद धर्मवीर सिंह के आवास पर अभी पहुंचे हुए थे, वहीं से हम यहाँ सीधा मंदिर पहुंचे हैं ताकि मामला क्या है, सच्चाई क्या है, लोग आरोप लगा रहे हैं या मंदिर में जो पूजा अर्चना करने वाले लोग हैं उनमें कोई दिक्कत है, ये स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल जो मंदिर को देख रहे हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। राम राम महाराज जी। जय माता जी। कहाँ से हो फिलहाल आप? देखिए, हमने संन्यास ले रखा है, मेरा जन्म स्थान मिताथल गाँव है, मैंने संन्यास ले रखा है, मैं यहीं पे परमानेंट माता जी की सेवा करता हूँ। मिताथल गाँव से हो? अब तो गांव तो क्या है, मंदिर का ही है, हम किसी का फिर नाम नहीं लेते क्योंकि हमने संन्यास ले लिया। गांव या परिवार हमारा कुछ संबंध नहीं रखता। यहाँ कितने दिन से हो? जब से मंदिर स्थापना 3 साल से मंदिर में सेवा कर रहे हैं जी। क्या क्या प्रक्रिया होती है यहाँ पर? जैसा कि लोग जो बोल रहे हैं हम बाद में बताएंगे, पहले आप अपनी बताओ कि यहाँ किस प्रकार की पूजा अर्चना होती है। जैसे मंदिर में तो पुष्टि मार्ग से पूजा होती है, वैसे तो जैसे सुबह से 5 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। वैसे मंदिर में आरती सुबह के टाइम होती है 5 बजे, आधा घंटा सुबह आरती का टाइम है, और 40 मिनट शाम को आरती का टाइम है। 7 बजे से लेकर 7:40 तक आरती होती है। बीच में ना कुछ आवाज़ होती है, ना कोई आरती होती है, या कोई शोर शराबा कुछ नहीं होता है, ना ही कोई आता भक्तजन। जैसे मंदिर खुलता है सिर्फ नवरात्रि के 9 दिन और महीने के 1 दिन अष्टमी के दिन खुलता है, उससे अलावा मंदिर खुलता नहीं है। बाकी के दिनों में सुबह शाम आरती होती है, उसमें भक्तजन सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं, या दिन में कोई आता है तो अपनी श्रद्धा अनुसार माथा टेका और चले गए, ऐसा होता है। इसके दौरान ना तो कोई शोर आता है, ना भीड़ आती है, ना किसी प्रकार की कोई और त्रुटियाँ होती हैं। लाउड स्पीकर वगैरह कितनी आवाज़ में होता है? लाउड स्पीकर का जो ये लगा रहे हैं मंदिर ने, आज तक लाउड स्पीकर बोलते हैं, जैसे ऊपर लगाते हैं उनको लाउड स्पीकर बोलते हैं, आज तक मंदिर में लाउड स्पीकर नहीं लगे हैं। डीजे का बहाना लेते हैं, डीजे मंदिर में लगता नहीं है। छोटा स्पीकर जो बैटरी से चलता है उसमें आरती होती है और घंटे घड़ियाल बजते हैं। ये लोग घंटे घड़ियाल का मुद्दा लाउड स्पीकर के से जोड़ के बोलते हैं कि हमारे घर में डीजे बजाया जा रहा है, या हमारे घर की खिड़कियां टूट गई हैं, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन मंदिर में इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं होती है। हमने बार बार बोल भी रखा है, पहले जैसे उत्सव के टाइम बजता था, जैसे उत्सव होता है तो त्यौहार होता है उसमें बज जाता था, उसके बाद भी ये लोग यही बोलते हैं कि यहाँ डीजे बजता है, पर डीजे बजता नहीं है। आप लोग आरती के टाइम आके देखें या दिन में आके देखें, आप जैसे आया हुआ तो मंदिर बंद है। अंदर लोग एक दिन आ जाते हैं मंदिर के अंदर, सिर्फ सेवा के लिए मैं जाता हूँ, वो कोई मंदिर में जाता नहीं है बाकी दिनों में। तो कैसे मान ले कि है डीजे बजता है? अगर आवाज़ का लोग मुद्दा उठा रहे हैं आवाज़ से, तो फिर दूसरे बहाने लेके या दूसरे मंदिर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इतने भद्दे भद्दे बेहुदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारी माताएं बहनें आती हैं, बेटियाँ आती हैं दर्शन के लिए, उनके चरित्र के ऊपर उनका एक शरीर है उसकी कीमत लगा देते हैं लोग, पैसे रख देते हैं कि ये रात को ऐसे जाते हैं, इतने रुपए लेते हैं। तो कहाँ तक ये सही है कि मंदिर में आने वाले भक्तों के ऊपर ऐसी उंगली उठाई जा रही है कि आप लोग यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा कर रहे हैं। जब तक प्रशासन अंदर जाके वीडियोग्राफी करके सारी चीज़ कर चुका है, उसके बाद भी ये लोग लगाते हैं कि यहाँ अंदर लड़कियाँ रखी जाती हैं, उनसे पैसे कमाए जाते हैं, धंधे करवाए जाते हैं। इस प्रकार के इल्ज़ाम ये लगा देते हैं, तंत्र क्रियाओं के लगाते हैं। तंत्र क्रिया मंदिर में होती ही नहीं है, पर ये लोग तंत्र क्रिया लगा देते हैं। पशु पक्षी कोई जानवर भी रखने का उनका आरोप है। वो कह रहे हैं मंदिर में पशु पक्षी इस प्रकार के रखे हुए, काला हिरन है या अन्य और भी लंगूर है, क्या वास्तविकता में है या खाली आरोप लगा रहे हैं? पशु पक्षी ऐसा है जी, जैसे खरगोश चढ़े हुए हैं, और एक जैसे अभी लंगूर का बच्चा मिला था, वो चढ़ा हुआ, किसी ने चढ़ा दिया था 1-1.5 साल पहले, हम उसकी सेवा कर रहे थे। वो पहले मंदिर में खुला ही रहता, जब से आया था छोटा बच्चा आया था वो तो खुला रहता था मंदिर में। तो बंदर का बच्चा यहाँ भी रहेगा, वहाँ भी जाएगा, खुले खेले कूदेगा। तो जैसे ही बाहर निकला, पड़ोस वालों ने उसकी टांग तोड़ दी थी। उसके बाद हम लोगों ने बांध दिया कि एक जीव है जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, उसको ये लोग मार देंगे, इसलिए हमने उसको बांध दिया था। हमें ये पता नहीं था कि ये है। उसके अलावा अंदर हिरण का लगा दिया है। ये भी बोला था कि आज हिरण लेके आए, कल उसकी बलि चढ़ाएंगे। मंदिर में बलि नहीं चढ़ाई जाती। जो पक्षी यहाँ आ जाता है, जैसे अब कोई घायल है उसको हम यहाँ ला के ठीक उसकी सेवा करते, ठीक हो जाता, हम उड़ा देते हैं। लेकिन जो चढ़ा दिया उसकी हम सेवा करते हैं, जब तक उसकी उम्र होती है हम उसकी सेवा पानी करते हैं, उसके अच्छे स्वास्थ्य रखते हैं उसको हम। खरगोश चढ़े हुए हैं अंदर, मछलियाँ भी चढ़ी हुई हैं, जैसे एक्वेरियम में होती है ना रंग बिरंगी सतरंगी, वो चढ़ी हुई, उनकी हम सेवा करते हैं उनको। और इस प्रकार का ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको हम बंधक बनाते हैं या बलि देती हैं। ये तो देखा हुआ, क्योंकि मंदिर ने खुद 40-50 कैमरे अंदर बाहर गलियों में लगा रखे हैं। इस प्रकार की होती है तो प्रशासन आए, आप लोग आए, चेक करें कैमरे। जब भी शक होता है कि आज बलि दी गई है, आज तंत्र क्रिया हुई है, आप अगले दिन सुबह आके चेक करें कैमरे, आपको मिलता है तो फिर उचित कार्रवाई करें। मंदिर के कितने सदस्य हो आप लोग, कितने यहाँ पर मेंबर रहते हैं?
मंदिर में परमानेंट तो जैसे 3 या 4 रहते हैं, बाकी भक्तजन अब आए हुए हैं, अष्टमी के दिन आ गया, वैसे भी लोग सेवा करने के लिए आ जाते हैं। अब जेंट्स कितने, लेडीज कितनी है? जेंट्स हम रहते हैं 2 और 1 लेडीज रहती है, बहन है वो। हाँ वो बहन है। ये जो लोग कहते हैं बोला ये अदर स्टेट के हैं, जो इनका आरोप है, लड़कियां बाहर से आती हैं, 3-4 रहती हैं, पड़ोसियों को गाली दुपड़ देती हैं, इनका जो कहना देखिए यहाँ के जो हैं पड़ोस वाले जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो सिर्फ 4 या परिवार जो शाम को शराब पी के बैठती हैं और शाम को मीटिंग बना लेती हैं शराब पीते हुए। लेडीज शराब पी लेती हैं? लेडीज़ों का क्या काम है, लेडीज एक दूसरे के पास जाती हैं और वो उनको इकट्ठा कर लेती हैं। पड़ोस के मंदिर के अब ये वाला मकान विरोध में, इससे अगला मकान मंदिर में आता है। आप उनसे अभी जैसे जो भी लोग शिकायत करने गए हुए थे, हमें तो पता नहीं होता, ना आपका पता ना उनका पता, हमारे पास जो भी शिकायत आती है हम दोनों तरफ से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मामला क्या है, एक तरफा दिखा नहीं सकते हम, अच्छा भी नहीं लगता, समाज के लिए भी अच्छा नहीं होता। उनके आरोप थे लगभग ज़्यादा तो नहीं, करीब 180-90 के आसपास आदमी गए हुए थे। तो शिकायत करता मान लो पड़ोसियों से आपकी 2-4 लोगों से आपकी अनबन हो सकती है, 5-10 से हो सकती है, लेकिन 100 लोग अगर इकट्ठे होकर के आपको अभी उन्होंने हाल ही में एक पर्चा छपवाया है। अच्छा। कि कॉलोनी वासियों से अपील है कि मंदिर में गलत विधियाँ होती हैं, असामाजिक तत्व आते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं, कॉलोनी वासियों से अपील है कि मंदिर को यहाँ से उठवाया जाए। हमें मंदिर की जरूरत नहीं है। अगर मंदिर नहीं होंगे तो फिर हमारा धर्म, हमारा देश बचा किससे है? ये मंदिर, ये इन लोगों का ये कहना है, ये जो मंदिर है ये प्राइवेट है इनका, यहाँ लोकल भला कोई लोकल आदमी नहीं आ सकता। आपको बता दूं मैं इस नवरात्रि को प्रशासन भी आया था और प्रज्ञा ठाकुर जी भी दर्शन के लिए आई थी भोपाल से। वो इतनी मूर्ख नहीं है, इतनी बड़ी साध्वी, अंदर आके उन्होंने पूजा पाठ की। प्रशासन भी आया हुआ था यहाँ, उनके साथ भी उनकी सेफ्टी में भी लगा हुआ था। 80 से 85-90% लोग यहाँ के भिवानी के वासी थे। यहाँ अब जैसे पता नहीं होता इतनी भीड़ आती है तो, क्योंकि रात को देर तक दर्शन चलते हैं, तो बाहर के जो भक्तजन हैं वो 20% आते हैं। अब घर के तो हमारे भक्त होंगे नहीं, अगर घर के होंगे तो फिर बाहर वालों के लिए मंदिर कैसा हुआ? भक्त होगा वो तो दूर दूर से, विदेश से भी दर्शन करने के लिए आते हैं। अब इस बात को ये लेगा कि लोग बाहर से आते हैं, अब कॉलोनी वासियों को ये लोग आने नहीं देते, पकड़ पकड़ के। हमारे पास वीडियो है अभी कल की भी, परसों की भी। गली से जैसे आरती से लोग वापस जाते हैं तो उनको रोक के बोलते हैं कि आप लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, अगर मंदिर में जाएंगे तो आप लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, ऐसे कि आप मंदिर में नहीं जाएंगे। लंगूर जो पकड़ा था, लंगूर का चालान भी किया गया था आप लोगों का? लंगूर का चालान हुआ 5500 रुपये का जी, और लंगूर भी उन्हीं के पास है। अभी कोई और मामला दर्ज हुआ किसी प्रकार का? मामला दर्ज तो ये हर दूसरे दिन पड़ोसी जो हैं ये कंप्लेंट करते रहते हैं मंदिर के खिलाफ, यही करते हैं कि हमें परेशान करते हैं। हम किसी के पास जाते नहीं हैं, मंदिर से हमें पूजा पाठ से फुर्सत नहीं मिलती। आप लोग भी शिकायत करो इनकी, यदि आपको ये परेशान करते हैं, पड़ोसी हैं या कोई कॉलोनी के लोग हैं, कुछ लोग हैं, कुछ ही कह सकते हैं इस हिसाब से कि आपके हिसाब से, तो जब कुछ लोग हैं तो आप भी शिकायत रखो, वो बार बार में जा रहे हैं। पहले हम लोग शिकायत नहीं करते थे, हम यही सोचते थे कि हम प्रशासन को नहीं परेशान करेंगे। फिर उसके बाद आपकी तरफ से भी मामला दर्ज है बता रहा हूँ आपको। फिर अभी 2-4-5 महीने पहले हमारे जैसे अष्टमी के दिन परिक्रमा चल रही थी तो 2 बहनों के सिर फोड़ दिए थे पिछली गली में। मुकदमा दर्ज है दोनों तरफ से, उनके ऊपर जो धाराएं भी लगी थी, 354 धारा ये लगी थी, वो उन्होंने हटवा दी या पुलिस ने हटवा दी, इस बात का तो हम नहीं कहेंगे, पर वो धारा हटी हुई है। मुकदमा दोनों तरफ से चला हुआ है। ये हमारे खिलाफ इन्होंने कम से कम 100 के लगभग दे रखी होंगी कंप्लेंट, हमने 5-7 ही देखी हो, क्योंकि हम ये सोचते कि हम गलत है नहीं, हम क्यों कंप्लेंट करेंगे, जब सही है तो फिर सही है भाई, जांच करो आके, कोई ऐसी नहीं है। मंदिर का नाम क्या है महाराज जी? श्री आदिपीठ छत्रेश्वरी धाम। मंदिर हमने क्या है, लोग आके मंदिर के सामने शराब पी के गाड़ी देते हैं, मारते हैं, लाठी डंडे लेके आते हैं, वो हमारे पास वीडियो रखी हैं, अगर जरूरत पड़ती है हम आपको वो देंगे। हर आरती में आने वाले के बाद मैं आरती करता हूँ, मेरे कपड़े फाड़ के चले जाते हैं। अच्छा, हमारे पास कपड़े भी रखे हैं, वीडियो भी रखी हैं। मैं आरती करके जैसे बाहर आता हूँ, क्या बात है भाई पूछने के लिए, मेरे साथ मारपीट कर देते हैं और मेरे कपड़े फाड़ देते हैं। अब इससे बड़ा क्या होगा? आप ये देखो, मैं एक धर्म का काम कर रहा हूँ, मैंने संन्यास ले रखा है, अब ये 26 साल मेरी उम्र है, मैंने संन्यास ले लिया, माँ की सेवा कर रहा हूँ, मैं किसी से बोलता नहीं हूँ। हम किसी के पास जाके बोलते नहीं कि आप यहाँ आओ, आपकी श्रद्धा है तो आओ, ना श्रद्धा तो ना आओ, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के पास कोई वो नहीं होता है। और हर आदमी को हक है कि वो अपनी स्वतंत्रता से जिसके, पर ये मुझे पूजा पाठ करने से रोकते हैं, मुझे पूजा पाठ नहीं करते। ऐसा मतलब इन्होंने टॉर्चर कर रखा है कि मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं मुझे। हर दिन जैसे मैं सुबह उठता हूँ, हमारी बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, सुबह जैसे मंदिर की सेवा के लिए आ जाती हैं, यहाँ की लोकल साफ़ सफाई करते हैं बाहर की,
उनको गाली गलौज देने लग जाते हैं। ऐसी गंदी गंदी गाली उनके चरित्र के ऊपर बात उठाते हैं कि यहाँ आ जाते हैं, इनके घर में वो नहीं है, ये नहीं है। मैं अब आपके सामने बता नहीं सकता। इससे पहले ये मंदिर कहाँ था? कोई भिवानी में था या पहली बार? नहीं, मंदिर की स्थापना यहीं हुई है माता जी की। लोगों का आरोप था ये पहले सेक्टर में रहते थे। नहीं, पहले कहीं सेक्टर में या कहीं दूसरे गांव में भी कहीं नहीं था। माता जी का मंदिर की स्थापना यहीं हुई है। एक भक्त है, उन्होंने यहाँ मंदिर में ये जमीन दान दे दी थी, उसके बाद यहीं से मंदिर है। मंदिर की शुरुआत यहीं हुई थी और ये प्रकाश विकास भी यहीं हो रहा है मंदिर जी का। बहन जी, क्या नाम है आपका? शिला। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है भैया, मैं सोनीपत से आती हूँ। ये मंदिर में रहते हो? नहीं, मेरा लड़का, मेरी लड़की है, मेरी लड़की रहती है यहाँ, शादीशुदा है, वो यहाँ नौकरी करती है रोहतक। जैसे छुट्टी होती है तो मैं रोटी राटी बनाने के लिए दिक्कत नहीं हुआ है। तो मैं आती हूँ, उस लड़की को जीने नहीं दे रही, उस पर गंदे इंजाम, डॉक्टरी या तो या प्रशासन हमारी लड़की की करो, लड़कियों की करो, या फिर इनकी भी करो। फिर तो प्रशासन को हमने ये भी बोल दिया, भाई हम इनकी भी तो बहन लड़की बहू रहती हैं, तो अपने भाई के पास लड़की नहीं रह सकती क्या? तो इन्हें जीना मुश्किल कर रखा, मजबूरी में आ रही है भाई, हमारे बच्चे ने जीने नहीं दे रहे। आप सोनीपत से? हाँ, सोनीपत साइड से। आपका बहन जी क्या नाम है? मैं बबीता मेरा नाम है, मैं राजस्थान से हूँ। हाँ, हम दर्शन, मैं ट्रस्टी हूँ और हम दर्शन करने के लिए आती है। मेरे 2 लड़कियाँ हैं, उनके साथ ये लोग मारपीट करते हैं, गलत नाम लेते हैं, बोलते हैं लो 500 का नोट आ जाओ, आज रात आ जाओ, ये गलत बोलते हैं। पुलिस में इसकी छोटी लड़की इसकी तैयारी कर रही है। यानी जो ये मंदिर बनाया हुआ है, ये ट्रस्ट बनाया हुआ है, ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर है। श्री माता छत्रेश्वरी धर्मा ट्रस्ट। कितने लोग ट्रस्टी होंगे? लगभग 7 मेंबर ट्रस्ट। 7 मेंबर। सारे बाहर से हैं या लोकल? यहाँ लोकल के भी और बाहर के भी। मेन इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? मैं। वो आप है जी? आप मीतातल से हैं जी? तो आप तो लोकल हैं, पूरे बाजार भिवानी को जानते हो? लोग जानता हूँ। बिल्कुल। बहन जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशी है। यसी, कहाँ से? नहीं, मैं राजस्थान से हूँ और ये मेरी मम्मी है। अच्छा, मम्मी। हाँ। तो ये आप लगभग कभी कभार आते हो यहाँ पर? हाँ, मतलब कभी कभार आते हैं, पर ज्यादातर आते हैं। माहौल कैसा लगता है यहाँ की कॉलोनी का? या हमारा ही सर फोड़ दिया था। हाँ, मेरा और इनका। क्या कहना था इनका? लोगों का क्या कहना था? बस हम परिक्रमा कर रहे थे, जैसे कि होती है अष्टमी वगैरह में, सिर्फ एक ही बार होती है महीने में, उसमें भी ये लोग दिक्कत करते हैं, बीच में रोक लेते हैं। जरा सा हम पीछे वगैरह रह गए थे, 1-2, जैसे मैं और ये रह गए थे, तो वहीं उन्होंने लड़ाई दंगा शुरू कर दिया और बस हाथापाई में सर पे जग मार दिए उन्होंने खूब सारे। और फिर जब हमने उन पे लगाया जो भी केसेस वगैरह, पॉलिटिकल प्रेशर या फिर मुझे नहीं पता, पुलिस या किसी की उनकी वजह से उन्होंने वो हटा भी दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका है जी। मैं यहीं पे रहती हूँ, मंदिर में सेवा करती हूँ। मैं जब भी बाहर झाड़ू वगैरह निकालने जाती हूँ, मुझे गाली दे के। पढ़ाई लिखाई भी की आपने? हाँ, मैंने MSc कर रखी है। MSc की हुई। आपने बहन जी? मैंने BSc कर रही है और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रखी हूँ। मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। आगे एम क्या है आपका लाइफ का? आप पढ़े लिखे हैं, आप काफ़ी जागरूक हैं, अब आगे भविष्य में क्या चाहते हैं आप? धार्मिक उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या फिर कोई एजुकेशन लाइन में कोई जॉब के लिए क्या चाहते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारे बोलते हैं कि तुमको पढ़ाई लिखाई करनी है तो तुम मंदिर क्यों आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई लिखाई का मंदिर में या अपने धार्मिक होने से या आस्थावान होने से क्यों नहीं हो सकते, दोनों हो सकते। तो मुझे लगता है अगर मैं अपने एम के लिए काम कर रही हूँ तो फिर मेरे लिए मंदिर कोई कम नहीं है। मुझे लगता है मंदिर के लिए मुझे ज़्यादा काम करना है, और मुझे अगर सर्विस में हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोशिश कर रही हूँ, बट मैं मंदिर के लिए हमेशा ही करना चाहती हूँ। जॉब कोई खास मायने नहीं है? नहीं है, मैं चाहती हूँ मैं लगूँ, मैं तैयारी भी कर रही हूँ, पर हाँ मैं दोनों तरफ इक्वली वो करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे पहले ही मुकदमा चला था ना, कौन से वाला? ये गली के अंदर है ना, जो ये इस तरफ बाहर जो गली में है ना, मैं तो यही इतराज है कि अगर इनने करना तो मंदिर के अंदर करें। महाराज जी, इनका ये भी कहना है लोगों का, ये गली पर 7-8 फुट बोल रहे हैं कब्जा है जी, और जो भी कुछ करना है तो मंदिर के अंदर करें। ये बाहर करते हैं, बाहर पटाखे बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, जो उनकी शिकायत है। जी मंदिर के बाहर जैसे 1.5 फुट है, 1 या 1.5 फुट है, वहाँ पौधे लगे हुए हैं। मंदिर के गेट के सामने ग्रिल जो जहाँ आरती होती है, द्वार की आरती होती है, वो 2 या 2.5 फुट होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। अब मंदिर के अंदर जितने बंदों की या भक्तों की जगह है उतने ही अंदर जा सकते हैं। अब जैसे 1000 लोग आ गए हैं, वो गली में ही खड़े होंगे, या मंदिर की तो इतनी जगह नहीं है या इतना परिसर नहीं है कि 1000 को अंदर बांट देंगे, तो हम उनको कहाँ से दें? वो गली में ही खड़े होंगे, इधर होंगे या उधर होंगे। जैसे एक दिन होता है गली के मंदिर के बाहर से सुराया है। इसका एक निचोड़ आप ये बताएं, निष्कर्ष पे अगर यदि हम पहुँचे, ये मामला क्या है? ये लोग, कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं, या मंदिर की गतिविधि ठीक नहीं है, या फिर अभी जैसे सांसद धर्मवीर सिंह से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, उनका भी विचार ज़्यादा आपके प्रति अच्छा नहीं था। मैं बताऊं, अभी पहले जैसे
पिछले साल की बात है, हम भी धर्मवीर जी के पास गए थे, इन लोगों के नाम लेके गए थे। हम उनको नाम भी बताया था कि हमें इस प्रकार परेशान किया जा रहा है, मंदिर में ऐसे ऐसे पूजा पाठ होती। उन्होंने ये बोला था कि हम देखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। वो क्या विचारधारा रखते मंदिर के बारे में ऐसा नहीं, हम नहीं बोले कि गलत हैं वो या ठीक हैं, वो उनका देखेंगे या वो सोचेंगे, उन बात करेंगे, जैसे भी पड़ताल करके जांच करेंगे। ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं, ये सब मंदिर में आ चुके हैं, इनके परिवार मंदिर में आए हैं, हर उत्सव में शामिल हुए हैं। वो जब तक आए हैं, जब तक मंदिर का विकास या वृद्धि ऊपर नहीं उठ रही थी। जैसे जैसे मंदिर का विकास बढ़ रहा है, माता जी की ख्याति दूर दराज तक फैल रही है, वैसे वैसे इन लोगों की जो ये खिलाफत बढ़ रही है, इसी प्रकार बढ़ रही है। जैसे लोग बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार इनकी खिलाफत बढ़ रही है। क्योंकि मंदिर का जो प्रभुत्व है, स्वामित्व है, वो सिर्फ माता जी की कृपा से चलता है। यहाँ ना तो मेरा कोई है, ना किसी भक्त का, वो सब उनके दया से चलता है, उनकी इच्छा से चलता है। लेकिन ये लोग यही बोलते हैं, पहले इन्होंने अपने मुंह से कहा भी है, मंदिर आप लोग इनको यहाँ से निकाल दो, हम मंदिर को चला लेंगे, हम संभाल लेंगे, मतलब हमारे हवाले मंदिर कर दो आप, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब इनको ये बात मिल नहीं रही कि मंदिर इनको दे दिया जाए या सौंप दिया जाए, तो ये बोल रहे हैं कि हमें मंदिर यहाँ से उठवाना है। जबकि मंदिर ना तो सरकारी जगह में है, ना किसी प्राइवेट जगह में है, ये एक संस्था रजिस्टर्ड, और जो ज़मीन है वो मंदिर ट्रस्ट में दान मिली हुई है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं, जो द्वेष रखते हैं, जो किसी भी प्रकार की भावना आपके खिलाफ रखते हैं, वो पैसा और जमीन हड़पने के लिए जी, वो मंदिर की वो चाहते हैं कि वो कब्जा वो लोग कर लें। उन्होंने कही हुई है, अपने मुंह से कहा हुआ है कि जो यहाँ मंदिर के पुजारी हैं उनको आप यहाँ से हटा दो, हम इसको चला लेंगे। तो इससे तो सीधा सीधा यही साबित होता है कि उनको दे दिया जाए मंदिर। अब मंदिर का उनको कुछ हिस्सा नहीं दिया जा रहा, मंदिर यहाँ से वृद्धि हो रही है, मंदिर की इतनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है कि बहुत दूर दराज तक माता जी की ख्याति बढ़ रही है। जैसे ख्याति बढ़ रही है, वैसे इन लोगों का जलन या विरोधी जो है ये बढ़ रही है। इसी प्रकार से नहीं तो जो खिलाफत हैं ये सब मंदिर में शामिल हो चुके हैं। इनकी वीडियो भी आई है, क्योंकि मंदिर में कैमरे लगे रहते हैं, हर गतिविधि पर नजर रहती है, सब लोग शामिल होते थे। ख्याति के साथ इनकी विरोधता बढ़ रही है। शुक्रिया महाराज जी। जैसा कि अभी आप लोगों ने जो सुना, हम दोनों पक्षों के पहलुओं को जानने का प्रयास किया हमने। हम ये चाह रहे थे, अभी कुछ लोग सांसद धर्मवीर सिंह के पास जो शिकायत लेकर के जो लोग पहुंचे थे, उनका कहना था, उनके जो आरोप थे, उन्हीं आरोपों को लेकर के हम यहाँ पर मंदिर में पहुंचे हैं। जो मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। इनके जो आरोप हैं, इनका जो कहना था, इनकी शिकायत थी, कुल मिलाकर के इनका ये कहना है कि ये जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, पैसा है और मंदिर की बढ़ती ख्याति है, उससे किसी न किसी रूप में ये लोग द्वेष रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं। एक पड़ोस की महिला मंदिर में आई हुई है, इनसे एक बार अंत में हम बातचीत करेंगे, आखिर में मामला क्या है। आप यहीं गली के हो जी? तीसरा मकान। क्या मंदिर में किस प्रकार की ढोक पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है? ये लोग का कम से कम सैकड़ों लोग अभी इकट्ठे होकर के शिकायत करने गए थे। ये क्या मामला है? ये भी इनका पता नहीं क्या परेशानी है, हमने तो कोई परेशानी। यानी आपका तीसरा मकान है? तीसरा मकान है जी। धार्मिक भावना है? हाँ। कोई किसी प्रकार की ना पानी कोई परेशानी नहीं जी। तो कुल मिला के अच्छा कार्य, शुभ कार्य हाँ, बढ़िया होता है जी। भगवान के नाम लिए जाते हैं। हाँ, बढ़िया होता है जी। देखो हमारी तो सुनी है, पूजा होती है। हाँ, हम तो इसलिए माना, दिल तभी माना। मेरा पोता गुजर गया था और माता ने उल्टा ही दे दिया 14 महीना में, नुका नु वही लौटा दिया। हम तो इसलिए दिल तभी मानना है जी, हमने कोई परेशानी नहीं। ये शिकायत करने वाले लोग क्या चाहते हैं? आपने इतना तो आइडिया लगाया होगा। देखो जी, ये पहला खुद आते थे, ये भी न परेशानी के बेराइयो मड़ा बढ़ गया, इसकी परेशानी है, क्या की परेशानी, ये सुहान कोई नहीं आपसरी में, और सारे आ कर दे, और कोई वह परेशानी थी खूब आया कर दे। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। ये निष्कर्ष यही निचोड़ निकल के आ रहा है, और दोनों पक्षों को, दोनों पहलुओं को हमने जानने का प्रयास भी इसलिए किया था ताकि एक पता चले सच्चाई में कितना दम है, उनके आरोपों में कितना दम है, इनके कहना जो इनके आरोपों में कितना दम है। कुल मिलाकर के हम ज़्यादा निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जो भी जांच प्रक्रिया होगी, या पुलिस की होगी या प्रशासनिक होगी, वो जांच प्रक्रिया बताएगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो लोग शिकायत कर रहे हैं, वो पहले इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। अब मंदिर की ख्याति बढ़ने लगी और उन लोगों का किसी न किसी रूप में एक द्वेष भावना पैदा होने लगी। वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से ये ट्रस्टी हैं, यहाँ की जो पूजा अर्चना करने वाली बहन बेटियाँ हैं, वो उनके ऊपर आरोप लगाए जाएं। इनका कहना है, इनकी शिकायत है, ये इनका कहना है। बाकी तो समय बताएगा, जांच बताएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। ताज मोहम्मद के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।
है।